कि वैक्यूल्स जो हैं ये छोटी-छोटी ऐसी थैलियाँ, सैक्स नुमा ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, यानी इनके अराउंड जो है वो एक झिल्ली सी बनी होती है। ये है हमारे पास वैक्यूल, ठीक है। एंड इसके अंदर दैट इज़ द थिंग कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो फ्लूइड मौजूद है एंड ये जो है उसने कहा है कि ये जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है और ये जो है इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। फिर आप आगे देख रहे हैं एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। कहा जा रहा है कि जानवरों के जो सेल होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो वैक्यूल्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं एंड ये टेम्परेरी होते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि ये स्मॉल वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक सेल के अंदर मौजूद है। ये एनिमल सेल जो है वो दिखाया गया है और ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एट अ टाइम बहुत ज़्यादा सेल के अंदर जो वैक्यूल्स हैं वो मौजूद हैं। और ये कौन से वैक्यूल्स होते हैं दैट इज़ द टेम्परेरी, जो वक्त के साथ साथ जो है वो ख़त्म भी हो सकते हैं। दे कंटेन वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस। कहा जा रहा है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना इन वैक्यूल्स के अंदर या तो पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पानी स्टोर किया जाता है एंड या इसके अंदर खुराक स्टोर होती है, जैसे कि कुछ साल्ट्स हो गए, इसके अंदर शुगर्स होगी, प्रोटीन हो गई, ठीक है, या कुछ जो है लिपिड्स वगैरह हो गया। तो जब सेल को भूख लगती है ना तो या एनर्जी की ज़रूरत सेल को पड़ती है तो ये वैक्यूल्स के अंदर स्टोर की गई खुराक होती है ना सेल उसको इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स जो हैं वो एक्ट लाइक का स्टोरेज रूम जैसा होता है, या जो घर के अंदर जैसे एक रेफ्रिजरेटर रखा हो जाता है और इसके अंदर जो है वो स्टोर की जाती है खुराक को। इसी तरह जो सेल का जो स्टोर रूम है, ये जो सेल का रेफ्रिजरेटर है दैट इज़ द वैक्यूल, जिसके अंदर खुराक को और पानी वगैरह को जमा किया जाता है।